अभी भी है। यस यस। ओके, हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था समांतर रेखाओं पर, ठीक है बेटा, ध्यान देना, ठीक है, समांतर रेखाओं पर एकांतर अंतःकोण तथा एकांतर बाह्य कोण। मान लो ये जो दो लाइंस है ना, जिनको मैंने रेड पेन से बनाया, ये समांतर रेखाएं हैं। लेट्स सपोज इनके नेम है एम एन, और यहाँ पे एक एल रेखा ले ली, जिसको एक तिर्यक रेखा बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। अब इसकी वजह से, हाँ, इसकी वजह से देखो, इन दोनों ही रेखाओं के बीच में ये चार कोण बनते हैं। इन सभी कोणों को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल। सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल और हिंदी में बोलते हैं अंतः कोण। ये जो आप बच्चों कोण देख रहे हो ना, ये कोण अंतः कोण बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोल देते हैं इनको इंटीरियर एंगल। तो लेट सपोज इसका नेम है 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान देना। मान लो इस तरीके से मैंने बना दिया 1 2 3 4, तो ये सभी के सभी कोण 1 2 3 4, ये सब के सब इंटीरियर एंगल हैं। अब इसमें भी हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बच्चों आप बता सकते हो? यस सर। हाँ बताइए। सर एंगल 1 और एंगल 4 और यस, एंगल 2 और एंगल 3। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार आपने बताया, ठीक है। देखो, एंगल 1 के रिस्पेक्ट में एंगल 4 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। देखो बच्चों, ये दोनों ही रेखाएं समांतर है ना, तो क्या ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे? यस सर। वेरी नाइस। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो जो इंटीरियर एंगल्स है ना, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल, और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाने चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। इसी प्रकार लेट सपोज इस वाले एंगल की वैल्यू, ठीक है, ए बी सी और डी ऐसे है। तो इन सभी एंगल्स को, जो कि ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये सब के सब हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये जो आप एंगल ए दिख रहे हो, यह एंगल सी के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? बराबर। बराबर। अच्छा देखो, मैंने ए और सी को बराबर कर दिया, तो बी और डी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस सर, होंगे बराबर। है ना? बहुत बढ़िया, गुड ठीक है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग चांदनी। क्यों लेट हो गया आपको? सर मैं डॉक्टर के गई थी, मैं बीमार हूँ सर, तो ग्लूकोज चढ़ रही है सर, इसलिए लेट हो गई, आज अभी आई हूँ। ओहो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप ठीक महसूस कर रहे हो तो क्लास ले लो, ओके। सर अभी ठीक लग रहा है तो ले रही हूँ। ओके ओके, ठीक। सो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोनों ही समझा दिया। क्या आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके, गुड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं सभी बच्चों से, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़े प्यार से या ध्यान से समझना। देखो लिखा है कि दिए गए चित्र में रेखाएं जे और के को तिर्यक रेखा एल द्वारा काटा जाता है। तो देखो, एक रेखा जे है, एक रेखा के है, इन्हें एक तिर्यक रेखा
L द्वारा काटा जाता है। तो आपको बताना है कोण C और कोण E कौन से कोण हैं। तो कोण C देखो बेटा ये है, कोण E देखो ये है। तो 4 विकल्पों में से केवल एक ही ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो पोल ऑन कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी परेशानी हो क्वेश्चन समझने में तो आप मुझसे बोल सकते हो बेटा। चलो, मैंने पोल ऑन कर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कितने बच्चों का ठीक है? देखो बेटा 6 बच्चों का उत्तर आया मेरे पास, है ना। और आप लोगों ने इसको लगता है सही ढंग से पढ़ा नहीं। बेटा देखो ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करो कि आखिर ये सवाल पूछना क्या चाहता है। ध्यान दो, तो आपसे सी और ई के बारे में बस पूछा है। ठीक है, सर जी इनको इंग्लिश में तो ट्रांसलेट कर दो। अच्छा इसे इंग्लिश में बोलेंगे। देखो इसको बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सर लिखने की जरूरत नहीं है, बस बोल दो आप। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो इस वाले को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, इस वाले को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस वाले को बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और इसको बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, 4 विकल्प हैं, चारों में से केवल एक ही ठीक होगा। फिर से बताता हूँ, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, सर जी देखो ठीक है। देखो बेटा 10 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास। कुछ का ठीक है, कुछ का गलत है ना। अभी मैं समझाऊंगा तो बताना आप। क्या मैं इसको डिलीट करूं? यस सर। यस सर। ओके, चलो सब बच्चे आंसर करो चैट में। आंसर करो सब लोग चैट में। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका कौन सा। हाँ बताइए। सर जो ये एक तो तिर्यक रेखा और ये दो बीच में समानांतर रेखाएं नहीं है, तो ये तो समानांतर है ही नहीं क्योंकि ये आगे। यस सर, बिल्कुल ये बराबर समान। नहीं है ये। तो सर हाँ आपने बताया था। हाँ, क्या बताया था मैंने, बताइए। सर जो ये रेखा नहीं बन रही है जो आपने चित्र बना रखा है, हाँ जे और हाँ, के। सर ये तो समानांतर है ही नहीं। ठीक ठीक, आगे आगे तो फिर। तो फिर सर समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने इस टाइप के फिगर के बारे में आपको पिछले क्लासेस में नहीं सिखाया था? सर बताया था। बताया था ना। तो आपको क्या लगता है कि जो मैंने पढ़ाया तुरंत वही पूछूंगा, कुछ अलग नहीं पूछा जा सकता? और जानते हो ये कुछ अलग भी सर नहीं पूछा जा सकता है। है ना। बिल्कुल पूछा तो जा ही सकता है, और नहीं तो और ये कुछ अलग भी नहीं है। अभी देखो जब मैं बताऊंगा तो आप कहोगे अरे सर ये तो इतना इजी था। हाँ, अभी देखो तुम खुद कहोगे, देखना। मान लो यहाँ पे ये बनाया गया है इस तरीके से, ये सी है और ये ई है, इन्हीं दोनों के बारे में बात हो रही है ना। सर को तो बताया यस मेरे सर। को। ठीक है,
सर और जो आपने ये समानांतर लाइन खींच रखी इनके बारे में भी चल गई थी सर मैं। अभी देखो आप, देखो बेटा, देखो इन्हीं दोनों के बारे में बात करनी है। एक बात था, जब इन दो रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं तो क्या उन कोणों को अंतःकोण कहते हैं या नहीं कहते हैं? सर यस कहते सर। हैं। कहते हैं। और अगर वे कोण, समझना बेटा, ठीक है, अगर वे कोण, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हों, तो क्या उन्हें हम एकांतर, अंतर्कोण कह सकते हैं सर। जी हाँ। यस सर। अब बताओ, आपने सर यहाँ सब, सी ऑप्शन ठीक है। आपने यही किया था? यस सर। सर मैं गया था। इन बच्चों ने यही चूज सर किया था। दोबारा बताना। ओके ओके, दोबारा बता देते हैं, लेकिन अभी के लिए जान लो कि ये जो सी वाला आंसर है ना, यही ठीक है। सर मेरा ठीक है। सर Good. मेरा भी ठीक। ओके। सर वो जो तो मेरा बच्चे, भी ठीक है तो जो बच्चे बोला सर दोबारा बता दीजिए, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, समझना आप लोग। देखो बच्चों, मैंने हमेशा आपको सिखाया हुआ है कि देखो, दो रेखाएं समांतर हो भी सकती हैं, समांतर नहीं भी हो सकती हैं। पिछले क्लासेस में हमने जितनी भी बात की थी वे सब अलग अलग रेखाएं थी, वे समांतर नहीं थी। हम लोग देखो ऐसे खींच देते थे इस तरीके से और एक तिर्यक रेखा कट कर देती थी, याद है आपको? यस सर। यस। तो वही Yes, तो आज sir. भी, हाँ, वही चीज तो आज भी हुई है। यहाँ पे दो कोड बना दिए गए हैं, एक सी है और एक आपका ई है। दोनों का जो साइड है वो अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है कि एक का साइड इस साइड है, दूसरे का इस साइड है। तो बच्चों अगर ऐसा है तो क्या इन्हें हम एकांतर अंतः कोण नहीं कहेंगे? कहेंगे सर। बिल्कुल। अच्छा देखो, कुछ बच्चे बी वाले पर कंफ्यूज हो रहे थे। देखो बी वाला क्या लिखा है, मुझे लगता है ना कि कुछ बच्चे बस ये सोच रहे थे कि सी और ई दोनों अंतःकोण हैं और यहाँ पे अंतःकोण लिखा है, तो लाओ बी को टिक कर देते हैं। लेकिन एक बात सर बताओ पर मुझे, उसमें तिर्यक रेखा में भी बताया गया था। ठीक है, यहाँ यहाँ पे देखो लिखा है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ठीक है। एक ही ओर का मतलब है कि सी और जी, जो जी लिखा है ना, ये एक ही ओर के हैं। ये जो डी और ई लिखा है ना बेटा, ये एक ओर का है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। है ना? सर जैसे, समझ गए। समझ गए ना आप? जैसे कि ये देखो तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो एक ही ओर कौन से कोण है? देखो सी और यहाँ पे जी। इसी प्रकार इधर डी और इधर ई, तो ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। सी और जी भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। आया समझ में? यस आ सर। गया सर। यस अच्छा सर। सर जी ठीक ही सोचा था, पर पोल में गलत हो गया। ओके। अच्छा, जब आपने अच्छे से सोच लिया फिर गलत कैसे हो गया? ऑप्शन में बी लगा दिया सी की जगह। ओह, समझ गया समझ गया। ओके निकिता, कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चंस में है ना ध्यान देना आप। ओके चलो कंटिन्यू करूं आगे? यस सर। यस सर। चलो हेडिंग लगाओ। लगा ली सर। ओके देखो बेटा, हेडिंग लिखा हुआ है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा यानी कि अंतःकोण। गुड। क्या होता है ये समझो। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। लिखा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म संपूरक होते हैं, ठीक है। क्या आप लोग इसको नोट कर रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, नोट करके फिर इन्फॉर्म करो फिर। सर कर लिया।
सर कर लिया। ओके, ओके, अब ध्यान दो। आखिर ये लिखा क्या है, मैं सबको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। देखो, इस स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, समझना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों ही पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो बोला ये जा रहा है कि इस ट्रांसवर्सल की दोनों साइड, ठीक है, जो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, दोनों ही साइड जो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका समेशन एक संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण आप समझते भी होंगे, संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जब दो एंगल्स का समेशन 180 डिग्री हो जाता है तो उसे संपूरक कहते हैं, और यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछले क्लासेस में। यस सर। ठीक है, इस पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। इट मीन्स एंगल 3 और एंगल 8, बच्चों इन दोनों का समेशन कितने डिग्री के इक्वल होगा? 180 डिग्री के। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार, 180 डिग्री के। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 5, इन दोनों का समेशन कितने के बराबर? 180। यस, इसको नोट कर लो बच्चों। कर लिया सर। कर लिया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो उस ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले जो इंटीरियर एंगल हैं उनका समेशन 180 के बराबर होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। देखो देखो बेटा, यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल और इन्हें ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये मान लो डी है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी का समेशन, एक सेकंड रुको 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 रुक जाओ, एंगल ए और एंगल सी का समेशन 180 डिग्री होगा, या एंगल ए प्लस एंगल डी का समेशन 180 सर डिग्री, एंगल ए और एंगल सर एंगल डी। एडी। है ना? गुड। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया है कि ट्रांसवर्सल के यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण हैं उन्हीं का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उस हिसाब से ये वाला जो लिखा है ये सही है और ये जो चीज लिखी है ये गलत है। क्या आप सभी बच्चों को आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। गुड गुड। एक मैं ठीक है। बताऊं? हाँ हाँ पूछो। यस सर। सर एंगल बी प्लस एंगल सी इज अरे इक्वल वाह, टू डिग्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो इस बच्ची ने कहा कि सर जो एंगल बी और एंगल सी होगा इन दोनों का समेशन भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, मान लो अगर मैं बोलूं आपसे सर एडी भी 180 डिग्री हो सकता है ना? ए बी। आ, ए और, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन जब वो वाला आप बताओगे ना तो वो एक लीनियर पेयर बन जाएगा बेटा। लीनियर पेयर समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, रैखिक कोण कह सकते हैं हम उन्हें। देखो ये मान लो ए था, ये आपको डी था। एक बात बताओ, अगर मैं बी की वैल्यू दे दूं आपको 105 डिग्री और सी की वैल्यू पूछ लूं तो बताओ सर सी। 65 ना। यस सर। ठीक से कैलकुलेट करो बेटा, ठीक से, सर 75। है ना? बिल्कुल, जल्दबाजी में चीजें गलत हो जाती हैं कभी कभी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा
75 डिग्री। कैसे आएगा मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, मैंने कहा था कि जब दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका समेशन 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फिगर में बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 105 डिग्री और सी की वैल्यू पूछा हुआ है। तो आप क्या करो ना, इस 105 डिग्री को आप उस साइड भेज दो। एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। इन दोनों को माइनस करने पे कितना आता है? 75 डिग्री। यस। सब बच्चे इसको नोट कर लो, इन्हीं पर आधारित अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सर कर लिया, आप पूछ लो। पूछें? यस सर। यस सर। ओके ओके। ये रहा क्वेश्चन। चलो, y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू बतानी है आपको। 1021। सर 121। 1021 में सर समझा नहीं बेटा। 121। अच्छा अच्छा, 100 सर। ओके ओके, चलो बढ़िया। सर मुझे नहीं होगी। हाँ, मुझे लगा इतना ज्यादा कहाँ से आ जाएगा। हाँ, ओके ओके, गुड गुड। यस, यस बाकी सर 121 है। सही है सही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना बेटा, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, ये वाला एंगल दे रखा है 59 डिग्री और इसके बारे में पूछा है। एक बात बताओ, ये दोनों ही जो लाइंस हैं, क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? यस सर। यस सर। यस। यहाँ पे देखो दे रखा है कि दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसलिए इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के जो ये दोनों अंतः कोण हैं, क्या इनका समेशन 180 डिग्री के इक्वल होगा? तो उस हिसाब से अगर हम इस 59 डिग्री को इस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 59 माइनस डिग्री। यस, तो 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या होगा? 121। यस। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, एक सेकेंड। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। लिखा है कि L1 और L2 आपस में सर पैरेलल हैं। कॉलम कर दो। करते हैं अभी। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आपको चूज करना है सही विकल्प, यानी कि जो इनमें से करेक्ट होगा ना, केवल उसी को चूज करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस कर दो। ओके ओके, चलो। सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? मैंने पोल ऑन कर दिया। सर अब इसकी याद देखना, ठीक है? जी हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो।
बाकी बच्चे भी आंसर करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, कुल मेरे पास 8 बच्चों का आंसर आया है, जिनमें से 6 का सही है, 2 का गलत है। सर कितने का सही है? 6 का सही है, 2 का इनकरेक्ट है। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ लो बेटा, अगर कोई डाउट हो तो। कोई डाउट है? तो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो। अब सभी बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। सर सी है इसका आंसर। यस सर। यस सर। बिल्कुल, अब मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सही वाला विकल्प चूज करना था। जो पहला विकल्प लिखा है वो लिखा है एंगल 1 और एंगल 3, और इन दोनों का योगफल 180 डिग्री दे रखा है। देखो बेटा, एंगल 1 ये है, एंगल 3 ये है। तो क्या इन दोनों का समेशन मैंने 180 डिग्री सिखाया है? नहीं नो। ना? नो सर। यस, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 लिखा है। देखो, एंगल 4 यहाँ, एंगल 6 यहाँ, क्या इन दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है? नो सर। गुड। अब देखो, एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 4 एंगल 5, ये सर है 180 डिग्री के। यस, तो ये एंगल 4 एंगल 5, ठीक है, इन दोनों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि जब तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं तो उनका योगफल 180 डिग्री होता है। लेकिन कब? जब दोनों रेखाएं समांतर हो तब। तो ये वाला करेक्ट है, इसलिए सी को टिक करेंगे। ओके यस सर। ओके। यस सर। बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर करिए। जैसे मान लो 2 रेखाएं ऐसे समांतर हैं, पैरेलल हैं, और इन्हें तिर्यक रेखा यानी एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करती है। मान लो कि ये जो एंगल है, ठीक है, समझना, मान लो ये जो एंगल है ये है 75 डिग्री। तो आपको बताना है इस, सर 105 डिग्री। यस सर। आपको बताना है इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू। सर y की वैल्यू 75 और x की वैल्यू 105। सर ठीक है। एकदम परफेक्ट है, बहुत सर फास्ट आपने कर पहले रहे भी ऐसे ही पूछा था इसलिए जिसमें मैं अभी चल गई थी। यस यस यस, मैं समझ गया तुरंत तुमने सोचा कहाँ है। लेकिन ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे फिर से पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे, फिर से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, गुड गुड। चलो, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना बेटा। देखो देखो, यहाँ पे ये लिखा है 75 और ये लिखा है x। तो दोनों ये जो एंगल्स हैं, क्या ये दोनों ही, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण है या नहीं है? है Yes. सर। है ना? यस सर। यस सर। तो अगर यह दोनों कोण एक ही ओर के अंतःकोण हैं तो क्या इनका योगफल, 180 डिग्री होगा। बहुत शानदार, गुड। इस बार मैं एंगल चेंज करके दूंगा ताकि ओके कोई सर जल्दी। फिर चेक कर देना। ठीक, तो x का मान हो जाएगा आपका
105 डिग्री। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है। गुड गुड। अब देखो बेटा, ये जो y है ना, इस 75 डिग्री के संगत कोण है कि नहीं? है सर। यस। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो ऐसे समझ सकते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो y की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी सर बताओ? 75 डिग्री। गुड गुड। एक और क्वेश्चन पूछें इसी टाइप का? यस सर। ओके, इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन देंगे ताकि आपको पेन जरूर चलाना पड़े, ठीक है? बिना पेन चलाए ओके काम ही सर, नहीं। देखते हैं। यस। अब देखो, यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल है 100, ठीक है, 19, ये है y, ये है x। बताओ कितना होगा x और y? सर एक्स का तो 119 डिग्री होगा, और उसका होगा सर 79। पक्का 79? रुको सर, तो बताओ सर बताओ। 61 यस सर 61 है। यस, यानी कि पेन चलाना पड़ गया इस नो बार। सर, नहीं चलाया मैंने, वैसे ही मन में सोचा है। ओके ओके, अच्छी बात है। मन में कैलकुलेशन करना मन को स्ट्रांग बनाता है, दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो सर बच्चों, मैंने कहा था ना पेन नहीं उठाऊंगी। गुड गुड। अब देखो, यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे हो अब, है ना? डर नहीं लग रहा किसी को भी। सर इतना तो पता नहीं, मैं जरूर करती हूँ। गुड गुड, ठीक है, वेरी नाइस। देखो बच्चों, यहाँ पे 119 डिग्री है और ये y है। देखो ये दोनों जो लाइंस है ना, ये दोनों ही लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इन दोनों का ध्यान देना समेशन, ठीक है, इन दोनों का ही समेशन किसके बराबर हो जाना चाहिए? 180 सर। 180 सो उस हिसाब से y की वैल्यू कितनी होगी? सर 61। गुड। क्या सारे बच्चों को आया समझ में? यस सर यस ओके, फिर देखो ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है ना, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इस वाले x के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बताओ? 119 डिग्री सर। यस, 119 डिग्री, 119 डिग्री। अब देखो देखो यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मान लो बच्चों, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो होता क्या है ना कि आप ये वाले कोण और ये वाले कोण देख रहे हो ना, ठीक है, ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि कहने का मतलब है जो आमने सामने के कोण होते हैं बच्चा, ये भी आपस वो में बराबर होते हैं। हाँ बराबर। जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, उनको हिंदी में बोलते हैं शीर्षा, को हाँ, भिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, आप कहोगे सर क्या यही दो जो पेयर आपने बनाए बस यही होता है क्या? तो मेरा जवाब है नहीं। सर इनके आमने सामने के भी। यस, थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। देखो ये वाला कोण, ये, और ये वाला कोण, ये, ठीक है। फिर देखो बेटा ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सब के सब आपस में क्या है? बराबर है। आया समझ में? यस सर ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मेरी बात को समझना। लिखा हुआ है ये जो P है और ये जो Q है, ये दोनों ही पैरेलल हैं, दोनों ही समांतर है।
तो आपको बताना है डी की वैल्यू, इस डी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। यस, एक कोण दे रखा है 125 डिग्री। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। पोल ऑन कर दो। ओके बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया, सब बच्चे आंसर करो पोल में। कर दिया सर। सर कितने बच्चों का ठीक है? अभी तो इतना बेहतर रिजल्ट नहीं आया बच्चों, ध्यान से आंसर करो तभी हो पाएगा, ठीक है? ध्यान से करो, ध्यान से। अब बच्चे गलत कर रहे हो आप, है ना? सर मेरा तो ठीक है, मुझे पता है। ओके ओके, बाकी लोगों को भी देख लेते हैं। बाकी बच्चे करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ भी लीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो। ओके, कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके ओके। बहुत बढ़िया, अब जाकर के अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया है, गुड। तो बच्चों 11 में से 6 बच्चों का सही आंसर आ चुका है, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर, बंद कर दो। ओके, अब देखना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ। सर सी। गुड, सही है। सर कहा बहुत था ना मैंने, मेरा ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, ये है 125 डिग्री और ये है आपका डी। क्या दोनों ही संगत कोण हैं, बताइए? यस सर है। मैंने ऐसे ही किया था जैसे आपने पहले करवाया था अभी थोड़ी देर पहले। यस, एकदम सही। तो अगर दो संगत कोण हैं तो क्या वो आपस में बराबर होते हैं, बताइए? यस सर। बिल्कुल। तो डी वाले का आंसर, सॉरी, डी की वैल्यू आ जाएगी सी, ठीक है? कुछ बच्चों ने, ठीक है, कुछ बच्चों ने इस बी को चूज किया था। उन्होंने ये सोचा कि 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो जो 55 आ रहा है उसको हम टिक करें, लेकिन बेटा बी गलत है। ओके, आया समझ में? यस सर। ओके ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इस बेटा इसमें इसमें गलतियां मत करना, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी और क्यू पैरेलल है, यानी ये देखो पी और पोल ऑन कर दो। ओके ओके, पी और क्यू पैरेलल है, ये 125 डिग्री है। तो आपको एफ का मान बताना है, यानी कि इस वाले का मान बताना है, ठीक है? तो सर अब की बार भी ठीक करूंगी मैं। यस यस, बाकी बच्चों को भी यही बोलना चाहूंगा कि एकदम सोच विचार करके ही आंसर करो, ठीक है? चलो आंसर कर सकते हो सब लोग आप। सर अभी क्या बताओ, ठीक है या नहीं? यस, करेक्ट करेक्ट। बाकी बच्चे भी करिए। सर कितना करेक्ट है? बेटा देखो 5 बच्चों का आंसर आया, सभी का सही है, किसी का भी गलत नहीं है अभी सारे तक। का ठीक है एक बार। सर मेरा ठीक है। यस यस यस,
यस, जिन्होंने भी आंसर किया अभी तक सबका ठीक है, सबका। बाकी बच्चे आंसर करिए। कोई डाउट है किसी का? नो सर। ओके, गुड गुड। टोटल 8 बच्चों का आंसर आया है, जिनमें से 7 का सही है, 1 का गलत है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। गुड गुड। देखो 10 बच्चों का आंसर आया है और उन 10 बच्चों में से 9 का करेक्ट है। ओके, जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करिए। 4 बच्चे रह गए, जल्दी करो आंसर। अरे शांत रहो नेहा, ऐसे नहीं बोलते। सर ये बहुत सोचते हैं। देखो 11 में से 10 बच्चों का सही हो चुका है अब तक, बहुत शानदार। ठीक है, चलो यस। कुछ ने तो किया आंसर। चलो बच्चों, अब मैं पोल बंद करूं? सर ओके, सब लोग आंसर कर सकते हो चैट में अब। सर बी है इसका आंसर। गुड गुड। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 125 डिग्री, ये लिखा हुआ है डी। अरे सॉरी, डी नहीं, एफ को बताना था ना, एफ को बताना था। तो यहाँ पे देखो ये Yes, sir. दोनों जो है ये कोड एक ही सीधी रेखा पे बने हुए कोड है ना। तो जो इनका यस सर। हाँ, तो जो इनका योगफल होगा, ठीक है, जो इनका योगफल होगा बच्चों कितने के बराबर होगा ये? सर 55 डिग्री। अरे 180 डिग्री। यस सर, पर मैंने एफ का बता दिया। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर है? यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। देखो बच्चों, मान लो इस तरीके से 2 समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है। लेट सपोज इस वाले की वैल्यू है 100। ठीक है, रुक जाओ, ऐसा लेते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो। मान लेते हैं ये है 113 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है इस x की वैल्यू, इस y की वैल्यू और इस z की वैल्यू। 3 चीजें बतानी है आपको, बताइए। बच्चों आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यस सर। सर एक्स की वैल्यू 67। 65 डिग्री है। हाँ, x की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 67। 67। और y की ओके, वैल्यू सर 113। वेरी नाइस। और और z की वैल्यू 67। गलत। गलत है सर? जी हाँ, गलत है। सर ठीक है। z की वैल्यू 67 नहीं होगी। और कौन बताएगा? सर फिर x की वैल्यू 67 है। आपने कितना कहा? देखो सर 67 z की वैल्यू। z की नहीं नहीं, z तो 67 नहीं होगा। सर z फिर की वैल्यू x। देखो, z की वैल्यू यस सर 113। 113 होगी। यस यस सर। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
देखो बच्चों, ये है 113 डिग्री और ये है x, दोनों ही एक सीध वाले रेखा है, मतलब एक सीध में है ना, ये देखो एक सीधी लाइन पर है। तो यस ये, सर। हाँ, ये रैखिक कोणों के युग्म है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये रैखिक कोणों के युग्म है, यानी कि ये लीनियर पेयर है। और अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो इनका समेशन 180 डिग्री के बराबर होगा। और यस अगर सर। आप इन दोनों का योगफल 180 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 67। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? रुको मैं यस कर ही सर, देता अब पता चल गया कौन सी गलती थी। हूँ। अच्छा, चलो सर बढ़िया फिर भी बढ़िया। मेरा ठीक था। हाँ हाँ, वो तो है। अब देखो यहाँ पे ऐसे, तो x की वैल्यू 180 माइनस 113 और इन दोनों को माइनस करने पे 67 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? यस सर। फिर देखो ये और ये वाले एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। और बच्चों, ये जो z है ना, ये जो z है, इस 113 डिग्री का एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, और एकांतर बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं? सर बराबर, यही बराबर। भूल गई थी। बताइए, सबको आ गया समझ में? सर बच गई, पोल में नहीं पूछा, नहीं तो गलत हो जाता मेरा। अच्छा, ये जितने भी पोल्स थे सब आपके सही थे? यस सर, बिल्कुल सही, एक भी गलत नहीं था। बाकी बच्चे बताओ, और कितने बच्चों का एकदम करेक्ट था हर पोल? और कितने बच्चे जिनका सब सही था? वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। ओके, तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, ये चैप्टर भी यहीं पर ओवर होता है। ओके, अच्छा निकिता एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये चैप्टर भी यहीं ओवर होता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके ओके